सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत रूस द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक साझेदारी और बहुक्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस की 2 दिन की यात्रा की। रूस दशकों से भारत का एक अहम साझेदार रहा है। इस यात्रा के नतीजे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। एम्बेसडर तायल, विदेश मंत्री जयशंकर की राष्ट्रपति पुतिन और अन्य रूसी नेताओं के साथ हुई बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की ये 2 दिवसीय यात्रा रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें न केवल बायलैटरल पर मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल सब जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श हुआ। इस समय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगली समिट है बिश्केक में 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उसमें राष्ट्रपति पुतिन भी आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाएंगे। उसके बाद ब्रिक्स की समिट मीटिंग भारत की मेजबानी में हो रही है और ये भारत की अपेक्षा है और बहुत विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन उस समिट में भारत आएंगे। तो उनमें क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या बातचीत होगी, क्या क्या एजेंडा होगा, मैं समझता हूँ हमारे विदेश मंत्री की 2 दिवसीय यात्रा में उस पर काफी बातचीत हुई होगी। और दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग वहाँ हुई कि 27वीं मीटिंग एक अंतर सरकारी आयोग है भारत और रशिया के बीच में, जो वाणिज्य, आर्थिक मुद्दे, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग हर साल या 2 साल में एक बार उसके बारे में बातचीत करते हैं। और रशिया की तरफ से प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोम ने उसका अध्यक्षता की और भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री ने उसकी अध्यक्षता की। और इस मीटिंग में न केवल रशिया के बहुत ही अनुभवी विदेश मंत्री श्री सर्जेई लाव्रोव शामिल हुए, पर राष्ट्रपति पुतिन के एक बहुत खास सलाहकार श्री यूरी उशाकोव भी शामिल हुए। ये दिखाता है कि कितना महत्व रशिया की टॉप लीडरशिप ने इस मीटिंग को दिया, क्योंकि इस जॉइंट कमीशन मीटिंग में पिछले 1 वर्ष में पूरे भारत और रशिया के सहयोग में क्या क्या हम लोगों ने अचीव किया, कहाँ कहाँ कुछ कमी रही और अगले 1 वर्ष 2 वर्ष आगे क्या करना है, इन सब चीजों पर बातचीत होती है। और बाकी जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो रशिया के हों या भारत के हों, वो यहाँ से जो गाइडलाइंस आती हैं उनके अनुसार भारत और रशिया के सहयोग को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विजिट हमारे विदेश मंत्री की रशिया के लिए है। और जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बहुत अच्छी बातें होंगी, ऊर्जा के ऊपर होगी और उर्वरक भारत में कुछ कमी हो रही है उनके सप्लाईज पर होगी। आणविक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी तो हमेशा ही भारत और रशिया के बीच के सहयोग की एक बहुत ही अच्छी कड़ी है। और हाई टेक्नोलॉजी की आजकल बहुत सी बात हो रही है कि जिस तरह दुनिया बदल रही है उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीजें, उसमें भी भारत और रशिया आगे बहुत सहयोग करेंगे। एम्बेसडर तायल, विदेश मंत्री जयशंकर ने रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनसे भी मुलाकात की। आप भारत को राष्ट्रपति पुतिन के उस आश्वासन को कैसे देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस भारत को ऊर्जा और फर्टिलाइजर्स की निर्यात में हमेशा प्राधान्य देगा और इसका आपूर्ति सुनिश्चित करेगा? बहुत ये एक अच्छा राष्ट्रपति पुतिन ने आश्वासन भारत के विदेश मंत्री को दिया कि वहां से रशिया से ऊर्जा और उर्वरक का सप्लाई भारत को हमेशा जारी रहेगी। पर उसमें दिक्कत जो आ रही है, जो चुनौती है कि उसका पेमेंट कैसे किया जाए। इस समय जो भारत और रशिया के बीच में जो व्यापार है वो 2 साल पहले करीब 68 बिलियन डॉलर था और इस साल भी शायद उसी उतना ही करीब होगा। पर इसमें करीब 50 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है भारत के खिलाफ। मतलब भारत करीब करीब 7 बिलियन डॉलर का आयात करता है पर केवल 8-9 बिलियन डॉलर का निर्यात रशिया को करता है। अब कैसे उसका पेमेंट किया जाए, क्योंकि जो अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर,
वो बैंकिंग सिस्टम पर भी हैं, डॉलर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत ही नए नए तरीकों से उसका पेमेंट करने का प्रयत्न होता है किसी तीसरे देशों के द्वारा। पर इस समय जो एक नई चुनौती शायद अमेरिका की तरफ से आ सकती है कि उनकी जो सेनेट है उसने एक लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 पास किया है। और उसमें कहा है कि अमेरिका 100% टैरिफ तक लगा सकता है उन देशों पर जो रशिया का क्रूड ऑयल खरीदते हैं। और जो दुनिया के 5 सबसे अधिक रशियन ऑयल खरीदने वाले देश हैं उसमें प्रथम स्थान चीन का है, फिर भारत, स्लोवेकिया, हंगरी और अजरबैजान। अब ये एक्ट अमेरिका की सेनेट ने तो पास कर दिया है, पर अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास होना है और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप को देखना है कि वो इस पर हस्ताक्षर करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ये लॉ बन जाता है अमेरिका में तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगी। अब उसमें रशिया का कुछ लेना देना नहीं है, पर वो चुनौती भारत की होगी। पर इसमें एक चीज और समझने की आवश्यकता है हमारे सुनने वालों को कि अगर ईरान का कच्चा तेल और रूस का कच्चा तेल दुनिया के बाजार से हट जाता है तो दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा, और चीन तो है ही, भारत और चीन मिलके बहुत बड़े आयात करते हैं। और अगर दुनिया में तेल का प्राइस बढ़ा तो अमेरिका में भी जो पेट्रोल गाड़ी में डाला जाता है उसका भी दाम बढ़ेगा। अमेरिका के ईरान पे हमले से पहले वो करीब $3 प्रति गैलन था, जो आज $4 प्रति गैलन है। अगर वो 4.5 गैलन उससे अधिक हो गया तो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन होने हैं नवंबर में, उसमें बहुत दुष्प्रभाव प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ उसमें पड़ सकता है, क्योंकि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिकन पार्टी हार सकती है। तो अब क्या वहाँ निर्णय लेते हैं, अब राष्ट्रपति ट्रम्प के बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल है क्या वो निर्णय लेंगे। पर भारत के लिए और रशिया के लिए ये एक चुनौती है, और वो भविष्य बताएगा कि इसका क्या रूप निकलता है। एम्बेसडर टायल, रूस के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मंतूरोव के साथ बातचीत में जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापार में रूस के पक्ष में बढ़ते व्यापार घाटे पर चिंता जताई। क्या ये वाकई चिंता की बात है? इस मुद्दे को कैसे हल किया जा सकता है? ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि कई वर्षों से भारत का जो निर्यात है रशिया को वो 8-10 बिलियन डॉलर के आसपास ही रहा है, उसमें कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और क्योंकि हम बहुत ऊर्जा अब आयात कर रहे हैं रशिया से, तो करीब 50 बिलियन 60 बिलियन डॉलर का हम कच्चा तेल वहां से और फर्टिलाइजर्स ये सब आयात कर रहे हैं। अब उसको कैसे भारत का निर्यात बढ़ाया जाए, ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। उसमें भारत कुछ प्रयत्न कर रहा है, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भारत के वहां से भेजे जाएं। भारत की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दवाइयाँ पूरे रशिया में बहुत ही अधिक बिकती हैं, उनकी बिक्री और बढ़ाई जाए। कुछ एक ये प्रयत्न है कि रशिया का जो फार ईस्ट है, साइबेरिया है, वहाँ बहुत ही कम आबादी है और वहाँ बहुत संसाधन हैं कि खनिज पदार्थ बहुत हैं, एग्रीकल्चर लैंड बहुत हो सकती है वहाँ पर, कि एक मोबिलिटी एग्रीमेंट इस तरह का रशिया के साथ हो कि भारत से अधिक संख्या में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, लेबर, प्रोफेशनल्स वो रशिया जाएं और वहां जाके काम करें। क्योंकि रशिया में जो उनकी जनसंख्या है वो भी कुछ कम हो रही है, वो एजिंग सोसाइटी है। तो एक इस तरह से जो भारत के वर्कर्स वहां जाएंगे वो वहां कमाएंगे, भारत पैसा भेजेंगे, जैसा कि हम देखते हैं कि गल्फ कंट्रीज से भेजते हैं, अमेरिका से भेजते हैं। तो उससे भी कुछ ये जो गैप है वो कुछ कम हो सकता है। और उसके बाद एक प्रयत्न है कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, जिससे कि भारत का जो निर्यात है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को, वो दूसरे देशों की अपेक्षा में थोड़ा कम हो जाए। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के 5 देश सदस्य हैं, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक और रशिया। पर उसका ज्यादातर रशिया ही उसका बहुत कोर है। पिछले वर्ष जब भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एनुअल समिट हुई थी तब ये बातचीत हुई थी कि इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। पर ये बहुत, इसमें समय लगता है कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में, क्योंकि सब देश अपने अपने हित को बचाने का प्रयत्न करते हैं
और जैसा कि हमने देखा कि हमारा यूरोपियन यूनियन और बहुत साल लगते हैं, कोई एक आसियान के साथ भी रिव्यू चल रहा है, उसमें समय लग रहा है, पर ये दिशा बहुत अच्छी है और इसमें कुछ वर्ष में कुछ नतीजे जरूर सामने आएंगे। एम्बेसडर टायल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आगामी एससीओ समिट और ब्रिक्स समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत होने की उम्मीद है। इन बातचीत का मुख्य विषय क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ कि ये द्विपक्षीय बातचीत में जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, उन पर बातचीत अधिक होगी, क्योंकि जहाँ तक आर्थिक, व्यापारिक, साइंटिफिक ये सब चीज़ें हैं, वो इंटरगवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग में उन पर विचार हो जाएगा। और किस तरह दुनिया बदल रही है, किस तरह यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, क्या और देश कुछ कर सकते हैं जिससे कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध समाप्त हो, इंडो पैसिफिक में क्या स्थिति है, किस तरह चीन की क्या नीति है वहाँ पे, किस तरह उसको देखा जाए, समझा जाए। और रशिया जो भारत का सोच है चीन के प्रति, इंडो पैसिफिक के प्रति, उसको समझे कि भारत चाइना से दोस्त करने के लिए तैयार है, पर चीन का रुख हमारे बॉर्डर पर ठीक नहीं है। बार बार हमारी तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले बॉर्डर पे, भारत चाइना के बॉर्डर पर शांति हो और कोई वहाँ पे टेंशन ना हो, तभी हमारी द्विपक्षीय संबंध चीन के साथ अच्छे होंगे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री डोभाल जी इस समय चाइना में हैं और ये सब बातचीत चल रही है वहाँ, बॉर्डर टॉक्स। तो भारत का प्रयत्न है कि इंडो पैसिफिक एक शांत एरिया रहे, वहाँ कोई तनाव ना हो, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री अवश्य राष्ट्रपति पुतिन का सहयोग भी चाहेंगे और उनका समर्थन भी चाहेंगे। मिस्टर टायल, ये मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा। रूस भारत का एक पुराना और भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी रहा है। ऐसे समय जब दुनिया भू राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रही है, आप भविष्य में भारत रशिया का जो रिश्ता है इसे कैसे देखते हैं और किस तरह देखते हैं? देखिए, भारत और रूस के संबंध तो एक लेगेसी है, एक विरासत है, जो भारत और सोवियत यूनियन के जो बहुत ही घने मित्रता थी उसकी एक कड़ी है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया में जितने भी संबंध हैं, सामरिक हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, वो कुछ तनाव में है। अमेरिका और नेटो के बीच में तनाव है, अमेरिका कनाडा के बीच में तनाव है, बताइए, जो कि बिल्कुल बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। अमेरिका और कोरिया के बीच में तनाव है। इन सब संदर्भ में अगर देखें तो भारत और रूस के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, बहुत डिपेंडेबल हैं, और उन पर बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है कि भारत कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो रशिया के हित में ना हो, और इसी तरह रूस कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा जो भारत के हित में ना हो। तो इसमें विश्व में भारत और रूस की ये मजबूत समझ और मित्रता पूरे विश्व में शांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर है, कड़ी है, और इसको दुनिया में बहुत अच्छी तरह समझा जाता है, देखा जाता है। एम्बेसडर टायल, भारत रूस संबंधों पर विस्तृत दृष्टिकोण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत रूस द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक साझेदारी और बहुक्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में